जय हिंद। आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी गणित के प्रश्नावली 8.4 के सभी प्रश्नों को बिल्कुल आसान तरीके से हल करेंगे। जिन बच्चों के पास नई एनसीईआरटी की किताब है उनके किताब में यही प्रश्नावली 8.3 में मिलेगा, और जिनके पास पुरानी वाली किताब है उनमें यह प्रश्नावली 8.4 में मिलेगा। इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न जो है उसमें 10 भाग दिए गए हैं। ये 10 प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। इन 10 में से कोई एक प्रश्न हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप लोग इसका हल अवश्य सीखिएगा जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, इसका पहला प्रश्न है, त्रिकोणमितीय अनुपात को साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग साइन ए को कॉट ए में बदलेंगे। साइन ए को कॉट ए में बदलेंगे। तो देखिए, साइन ए बराबर होता है 1/cos ए। साइन ए बराबर 1/cos ए हो गया। और हम लोग देखिए कॉसेक ए को लिख सकते हैं √ कॉसेक स्क्वायर ए। ठीक है, क्योंकि कॉसेक स्क्वायर ए है, यहाँ रूट हटेगा तो कॉसेक ए ही आ जाएगा। अब देखिए, यहाँ कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। इससे कॉसेक स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा 1। अब देखिए, कॉट स्क्वायर ए इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 1 + कॉट स्क्वायर ए। यानी कि इसमें हम लोग कॉसेक स्क्वायर ए के जगह पर 1 + कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो √ 1 + कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। देखिए, साइन ए को हम लोग कॉट ए में बदलेंगे तो आएगा 1/√1 + कॉट स्क्वायर। अब देखिए, आगे सेक ए को कॉट ए में बदलना है। तो देखिए, सेक ए को कॉट ए में बदलने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ देखिए सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए सेक स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा 1, इधर टेन स्क्वायर ए माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, 1 + टेन स्क्वायर ए हो जाएगा बराबर हो जाएगा। देखिए 1 + अब टेन स्क्वायर ए को हम लोग 1/cot स्क्वायर ए लिख सकते हैं। अब देखिए बराबर हो जाएगा। अब इसको हम लोग जोड़ देंगे तो यहाँ देखिए, यहाँ जोड़ में इसके बट्टा में कुछ नहीं है तो इससे इसमें गुना हो जाएगा। देखिए, यहाँ एलसीएम तो कॉट स्क्वायर ही रहेगा, और इससे इसमें मतलब एक कॉट स्क्वायर से 1 में गुना होगा तो कॉट स्क्वायर ए प्लस यहाँ कॉट स्क्वायर से कॉट स्क्वायर ए कट जाएगा एक बार में, और 1 से 1 में गुना होगा तो 1 आएगा। अब देखिए, सेक स्क्वायर ए बराबर आया है कॉट स्क्वायर ए प्लस 1/cot स्क्वायर ए। तो अब हम लोगों को सेक ए को इसमें क्या करना था, सेक ए को कॉट ए में बदलना था। तो सेक ए लाएंगे तो इधर दोनों तरफ क्या होगा, इधर अंश और हर दोनों में √ आ जाएगा। तो यहाँ √ हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 बट्टा में कॉट स्क्वायर ए बराबर, देखिए रूट अंश और हर दोनों में है तो ऊपर वाला को हम लोग रूट में ही छोड़ देंगे तो कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। अब बटा में √ स्क्वायर ए होगा, और रूट से जहाँ √ स्क्वायर ए होगा तो हम लोग इसमें रूट से बाहर निकालेंगे तो केवल कॉट ए रह जाएगा। यानी कि सेक ए को हम लोग कॉट ए में बदलेंगे तो आएगा √ स्क्वायर ए प्लस 1/cot ए। अब देखिए, आगे है टेन ए को कॉट ए में बदलना है। तो टेन ए को कॉट ए में आसानी से हम लोग बदल सकते हैं। टेन ए बराबर 1/cot ए ही होता है। ठीक है, तो ये आंसर हुआ एक, ये हुआ, और एक पहले वाला था। अब देखिए, दूसरा प्रश्न है,
कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए। यहाँ देखिए कुल त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं और 6 में से एक सेक ए दिया गया है, मतलब कि बाकी बचे 5 त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए में बदलना है। देखिए सबसे पहले हम लोग कॉस ए को सेक ए में बदलेंगे। तो कॉस ए बराबर क्या होता है, 1/सेक ए। कॉस ए सेक ए का व्युत्क्रम होता है। एक आंसर हो गया। अब हम लोग साइन ए को सेक ए में बदलेंगे। अब देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। यहां से साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। यहाँ कॉस स्क्वायर ए प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए साइन ए बराबर √1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। अब देखिए अंडर रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए है और कॉस स्क्वायर ए बराबर 1/सेक स्क्वायर ए हो जाएगा, क्योंकि कॉस ए क्या होता है, सेक ए का व्युत्क्रम होता है। तो 1 माइनस 1/सेक स्क्वायर ए होगा, बराबर होगा। अब देखिए इसको हम लोग एक में से इसको घटाएंगे तो यहाँ एलसीएम लेंगे तो सेक स्क्वायर ही रहेगा। अब देखिए इसके बटा में कुछ नहीं है तो इससे गुना हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर ए से 1 में गुना होगा, सेक स्क्वायर ही रहेगा। माइनस यहाँ सेक स्क्वायर ए से सेक स्क्वायर ए कट जाएगा एक बार में, और 1 से 1 हम लोग 1 में गुना करेंगे तो 1 ही रहेगा, बराबर आएगा √सेक स्क्वायर ए माइनस सेक। देखिए ये भी क्या है, अंडर रूट में है और नीचे वाला भी अंडर रूट में है, तो ऊपर वाला रह जाएगा इसी तरह से सेक स्क्वायर ए माइनस सेक, और नीचे में सेक का स्क्वायर है तो ये अंडर रूट से हटेगा तो सेक ए बचेगा। यानी कि साइन ए को हम लोग सेक ए के पद में लाएंगे तो आएगा √सेक स्क्वायर ए माइनस 1/सेक ए। अब हम लोग tan ए को सेक ए में बदल लेंगे। तो देखिए यहाँ सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, ठीक है। अब देखिए यहां से होगा, देखिए सेक स्क्वायर ए 1 उधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में होगा, माइनस सेक बराबर tan स्क्वायर ए होगा। अब देखिए tan का स्क्वायर है, स्क्वायर हटेगा तो इधर अंडर रूट आ जाएगा, मतलब कि अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बराबर होगा tan। मतलब कि tan ए को हम लोग सेक ए के पद में लाएंगे तो √सेक स्क्वायर ए माइनस 1 आएगा। अब देखिए हम लोग कॉट ए को सेक ए में बदलेंगे। तो देखिए कॉट ए बराबर होता है 1/tan, बराबर हो जाएगा। यहाँ देखिए tan ए बराबर आया है √सेक स्क्वायर ए माइनस 1, तो हम लोग tan ए के जगह पर √सेक स्क्वायर ए माइनस 1 लिख सकते हैं, तो बराबर हो जाएगा 1/सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब देखिए एक अंतिम बचा है, कॉसेक ए को हम लोगों को सेक ए में बदलना है। तो देखिए कॉसेक ए बराबर हो जाएगा 1/साइन ए। कॉसेक ए जो होता है साइन ए का व्युत्क्रम होता है। अब देखिए यहाँ पर हम लोगों ने साइन ए को सेक ए में बदला है, साइन ए से हम लोग सेक ए में आए हैं तो आया है √सेक स्क्वायर ए माइनस 1/सेक ए। तो हम लोग साइन ए की जगह पर इतना लिख सकते हैं, तो इसके जगह पर हो जाएगा 1/ केवल ऊपर अंडर रूट है सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटा में आया है सेक ए। अब देखिए अब ये बटा के अंदर बटा है तो ये वाला सेक के ऊपर चला जाएगा,
और ये वाला नीचे आ जाएगा। तो ये है अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो देखिए कॉसेक ए को हम लोग सेक ए में बदलेंगे तो आएगा सेक ए बटा अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब हम लोग अगले प्रश्न को देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है, मान निकालिए। जिन बच्चों के पास नई एनसीईआरटी गणित है उनमें यह प्रश्न नहीं दिया गया, लेकिन हम लोग फिर भी इसको हल करेंगे, क्योंकि हो सकता है पुरानी किताब में दिया गया है तो हो सकता है इसी से एग्जाम में दे दे। तो देखिए इसका पहला भाग है साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटा कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। देखिए इसमें हम लोग साइन को कॉस में बदल देंगे, ठीक है। तो हम लोग इस साइन स्क्वायर 27 डिग्री को कॉस में बदल देंगे, तो यहाँ हो जाएगा बराबर साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 63 डिग्री। देखिए 27 डिग्री की जगह पर हम लोग 90 माइनस 63 लिख देंगे, 90 में से 63 घटाएंगे तो 27 ही आएगा, बटा में है। अब देखिए कॉस स्क्वायर 17 डिग्री को हम लोग इसी को साइन में बदल देंगे, तो देखिए कॉस स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 73 डिग्री, 90 में से 73 घटाएंगे तो 17 ही आएगा, प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री होगा बराबर। अब देखिए यहाँ साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा है, और साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, और यहाँ स्क्वायर है तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा के जगह पर 63 डिग्री, तो यहाँ 63 डिग्री हो जाएगा। यहाँ देखिए कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है, यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा के जगह पर 73 है 73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। नीचे भी उसी तरह से यहाँ थीटा 63 डिग्री था दोनों में, यहाँ थीटा 73 डिग्री है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, 1/1 मतलब 1 ही होगा। ये था तीसरा का पहला था। और हम लोग इसके दूसरे प्रश्न को दूसरे भाग को हल करेंगे। देखिए दूसरा भाग है साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री। तो देखिए इसमें हम लोग साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं कॉस 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री, 90 में से 25 घटाएंगे 65 ही रह जाएगा, इसके बराबर ही, प्लस है कॉस 25 डिग्री इंटू इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री, 65 की जगह पर 90 माइनस 25 लिख दिए हैं, बराबर हो जाएगा साइन 25 डिग्री इंटू देखिए कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है, थीटा 25 है तो ये हो जाएगा साइन 25 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री इंटू यहाँ साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है तो कॉस 25 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए साइन 25 डिग्री इंटू साइन 25 डिग्री, साइन स्क्वायर 25 डिग्री, यहाँ है प्लस कॉस 25 डिग्री इंटू कॉस 25 डिग्री कॉस स्क्वायर 25 डिग्री। अब देखिए साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 25 डिग्री 1 हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब देखिए हम लोग इसके चौथे प्रश्न को देखेंगे। चौथा का पहला भाग है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए बराबर है। तो देखिए इसको हम लोग देखते हैं। अब देखिए यहाँ है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए, दोनों में 9 है, 9 कॉमन ले लेंगे, होगा सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। अब देखिए सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, तो 9 गुना 1 मतलब कि 9 ही रहेगा। तो देखिए इसका ऑप्शन जो दिया गया है
ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। अब दूसरा भाग बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए 1 + tan A + sec इंटू 1 + cot A - cos A के बराबर है। देखिए इसको हम लोग साइन और कॉस में बदल लेंगे, तो है 1 + sec को हम लोग लिख सकते हैं 1/cos A प्लस tan A को लिख सकते हैं sin A/cos A इंटू है 1 + cot A को लिख सकते हैं cos A बटा sin A माइनस cos A को लिख सकते हैं 1/sin A बराबर हो जाएगा। देखिए इसको हम लोग जोड़ लेंगे तो cos A है, यहाँ एलसीएम cos A ही रहेगा, यहाँ भी cos A यहाँ भी cos A, इसके बटा में कुछ नहीं है। अब देखिए बटा में कुछ नहीं है तो इससे इसमें गुना हो जाएगा cos A प्लस यहाँ cos A है, यहाँ cos A कट जाएगा, एक बचेगा, एक से एक में गुना हुआ एक ही होगा। यहाँ भी cos A से cos A एक बार में कटेगा और एक से sin A में गुना करेंगे तो sin A रह जाएगा। यहाँ देखिए यहाँ sin A तो यहाँ sin A एलसीएम हो जाएगा, इस तरह से यहाँ sin A से एक में गुना हो जाएगा तो होगा sin A प्लस यहाँ से sin A कट जाएगा, एक आएगा, एक से cos A में गुना करेंगे cos A माइनस यहाँ भी sin A से sin A कटेगा, एक आएगा, एक से एक में गुना करेंगे एक ही रहेगा, बराबर हो जाएगा। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं cos A प्लस sin A एक साथ लिख लेंगे, तो इसमें हम लोग sin A को पहले लिख लेते हैं sin A प्लस cos A प्लस में एक है बटा में cos A, यहाँ है sin A प्लस cos A माइनस एक बटा में sin। अब देखिए यहाँ पर sin A प्लस cos A को हम लोग A मान लेंगे और एक को B मान लेंगे, A और इसको B, इसमें भी sin A प्लस cos A और ये हो जाएगा B। अब देखिए A प्लस बी इंटू A माइनस बी के रूप में है और A प्लस बी इंटू A माइनस बी बराबर A² माइनस B² होता है, तो A है sin A प्लस cos A का स्क्वायर, A² हो गया माइनस B², तो B है एक का स्क्वायर, नीचे भी गुना हो जाएगा cos A इंटू sin A बराबर हो जाएगा। आप देखिए A प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है A² मतलब sin² A प्लस B² मतलब cos² A प्लस 2AB 2 इंटू sin A इंटू cos A माइनस एक का स्क्वायर एक ही रहेगा बटा में cos A इंटू sin A बराबर देखिए sin² A प्लस cos² A एक हो जाएगा, एक प्लस 2 sin A इंटू cos A माइनस एक बटा में cos A इंटू sin A है। अब देखिए यहाँ एक प्लस में और ये एक माइनस में कट जाएगा, sin A से sin A और cos A से cos A, मतलब केवल दो बचा है, तो इसका ऑप्शन देखिए कौन दिया गया है, तो देखिए इसका ऑप्शन जो सी है यही सही उत्तर होगा। अब देखिए इसका तीसरा भाग है sec A प्लस tan A इंटू 1 माइनस sin A बराबर, इसको भी हम लोग देखिए यहाँ जो है साइन और कॉस में बदल लेंगे, तो देखिए sec A को हम लोग लिख सकते हैं 1/cos A प्लस tan A को हम लोग लिख लेंगे sin A/cos A इंटू 1 माइनस sin A बराबर। अब देखिए इसको जोड़ लेंगे तो cos A और cos A का एलसीएम cos A ही रहेगा, दोनों में cos है तो ऊपर वाला जोड़ दिया जाएगा sin A यहाँ इंटू 1 माइनस
साइन है। देखिए बटा में कुछ नहीं है तो एक लिख सकते हैं, यहाँ भी बटा में कुछ नहीं है तो एक लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ भी हो गया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो एक का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर हो जाए, बटा में है कॉस। अब देखिए एक का स्क्वायर एक ही रहेगा, और एक माइनस साइन स्क्वायर बराबर होता है कॉस स्क्वायर, बटा में कॉस से। तो देखिए कॉस स्क्वायर कॉस से कॉस से बार में कट जाएगा, तो देखिए इसका ऑप्शन डी दिया गया है कॉस से, मतलब कि डी सही उत्तर होगा। अब देखिए अगला है एक प्लस टेन स्क्वायर बटा एक प्लस कॉट स्क्वायर। अब देखिए एक प्लस टेन स्क्वायर ए जो होता है वह सेक स्क्वायर के बराबर होता है, और एक प्लस कॉट स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर के बराबर होता है। अब देखिए सेक स्क्वायर ए ऊपर है तो इसके लिए हम लोग नीचे लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर। इसको देखिए हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए गुना एक बटा कॉसेक स्क्वायर, बटा में एक लिख सकते हैं। इसको हम लोग गुना करेंगे सेम ही आएगा, इतना है सेक स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर है। अब देखिए सेक स्क्वायर ए बटा में एक है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एक बटा कॉस स्क्वायर गुना, अब देखिए एक बटा कॉस स्क्वायर है तो इसकी जगह पर हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर बटा में एक। देखिए क्योंकि कॉस के जो होता है साइन का उल्टा होता है, और से के कॉस का उल्टा होता है, बराबर हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बटा में कॉस स्क्वायर। अब देखिए साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर बराबर हो जाएगा टेन स्क्वायर। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी में है टेन स्क्वायर, यानी कि इसका डी सही उत्तर होगा।